नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में जानकारी पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेल का मतलब है जमानत, ऑफेंसेस का मतलब है अपराध। बेलेबल ऑफेंसेस यानी ऐसे अपराध जिनको करने पर अगर किसी इंसान को अदालत के सामने पेश किया गया तो जमानत मिलनी तय है या फिर जमानत मिलना उस आदमी का अधिकार है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी ऐसे ऑफेंसेस जिनको करने पर अगर किसी इंसान को अदालत के सामने पेश किया गया तो उस इंसान को जमानत देना या फिर ना देना डिपेंड्स अपॉन जज। जज देखेगा कि वो इंसान कौन है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका ये पहला ऑफेंस है क्या। ये सारी चीजें देखने के बाद जज डिसाइड करेगा कि इस इंसान को जमानत मिलनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी ऐसा ऑफेंस या फिर ऐसा अपराध जहां पर जमानत देना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये बैकग्राउंड समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। सबसे पहले तो ये सीआरपीसी से लिया गया क्वेश्चन है, इसीलिए सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन आपको लिखना अनिवार्य है। ये इंट्रोडक्शन में आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसीलिए आप फिलहाल इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। बेलेबल ऑफेंसेस सेक्शन 2 सबसेक्शन ए बेयर एक्ट से लिया गया डेफिनेशन। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. In case of bailable offenses, granting bail by the court to the accused is a matter of right. इसके लिए हम लोग एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। इमेजिन करिए दो लोगों को, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पब्लिक प्लेस में गंदी गंदी गालियां कर दी। इसीलिए मिस्टर बी ने क्या किया, अपने नियर बाय मैजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च कर दी अंडर सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी। वो कंप्लेंट एडमिट हो गई। इसके बाद में मैजिस्ट्रेट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके मिस्टर ए को समन्स इशू कर दिया। अकॉर्डिंगली मिस्टर ए अदालत के सामने आ गया और मिस्टर ए के खिलाफ इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 500, सेक्शन 504 एंड सेक्शन 506 के अंदर ऑफेंसेस दर्ज है। ये सारे ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं और इसीलिए मिस्टर ए को जमानत देना मिस्टर ए का अधिकार है। इनमें से एक भी ऑफेंस अगर नॉन बेलेबल होता यानी सीरियस होता तो मिस्टर ए को जमानत देनी है या नहीं देनी ये पूरी तरह से जज का या फिर मैजिस्ट्रेट का फैसला माना जाता। अभी हम लोग देखते हैं बेल के प्रकार कौन से हैं। बेल कैन बी ग्रांटेड विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी, पीआर बॉन्ड और ऑन अ कैश बेल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंसेस में भी कैसा होता है, हर एक ऑफेंस की डिग्री अलग होती है, इंटेंसिटी अलग होती है और कोई भी अक्यूज्ड होता है उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो इसी से रिलेटेड जज या फिर मैजिस्ट्रेट एक कैलकुलेटेड गेस करता है या फिर एक कैलकुलेटेड जजमेंट देता है और बेल के कंडीशंस इंपोज करता है। जनरली ऑफेंसेस विच आर कंपैरेटिवली लेस सीरियस आर लिस्टेड एज बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस अफेक्ट राइट इन पर्सोनम, यानी बेलेबल ऑफेंसेस अगर किए गए तो जनरली किसी इंसान का पर्सनल राइट वायलेट होता है। अभी हम लोग देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, एनी ऑफेंस which is not listed in schedule 1 of the CRPC as bailable offense or in any other Indian law as the bailable offense is known as non-bailable offenses. अभी शेड्यूल 1 के अंदर अगर बेलेबल ऑफेंसेस की यादी में कोई ऑफेंसेस लिस्टेड नहीं होगा तो उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा, ये जाहिर सी बात है। अभी अदर ऑफेंसेस कौन से हैं यानी अदर इंडियन लॉज कौन से हैं, तो इंडियन पिनल कोड के अलावा या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अलावा बाकी सारे भी एक्ट है जिनके अंदर ऑफेंसेस की यादी होती है, एक लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ SC/ST क्रूअल्टी एक्ट या फिर एट्रोसिटीज एक्ट। इनके अंदर भी सारे ऑफेंसेस की एक लिस्ट होती है। इनमें से कुछ ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, कुछ ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं। जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें बेल देना या फिर ना देना जज या फिर मैजिस्ट्रेट के
डिस्क्रिशन के ऊपर अवेलेबल होता है, या फिर जज या फिर मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली मोर सीवियर एंड डेंजरस ऑफेंसेस आर लिस्टेड एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस अफेक्ट राइट इन रेम, मतलब समाज की शांति को भंग करने वाले ऑफेंसेस होते हैं, इसीलिए उन्हें राइट इन रेम को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस कहा जाता है। आप ही अपने साथ इमेजिन करके देखो, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो उस सारे एरिया की यानी आपकी लोकेलिटी की शांति भंग हो जाती है ना। तो इसीलिए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को राइट इन रेम अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस कहा जाता है। इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ग्रांटिंग बेल टू द अक्यूज्ड इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देना यह अक्यूज का अधिकार है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल मिलना यह अक्यूज का अधिकार नहीं है, यह जज का फैसला है। बिफोर ग्रांटिंग बेल टू द अक्यूज, द कोर्ट ऑफ लॉ विल कंसिडर the nature of the offense, age of the accused, circumstances which led to the crime, previous criminal background, whether the act fits in general exceptions or not, whether the matter is rarest of the rare case or not, and accordingly, judge or the magistrate of the court of law will grant bail. मतलब अगर किसी इंसान को अदालत के सामने पेश कर दिया गया और उनमें से कुछ ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है तो वो पूरा नॉन बेलेबल केस बन जाता है, और उस अक्यूज को बेल देना या फिर ना देना जज के ऊपर डिपेंड है। तो जज देखेगा कि ये जो ऑफेंस है उसका नेचर क्या है, अक्यूज की उम्र कितनी है, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से अक्यूज ने क्राइम किया है, वो पहला ऑफेंडर है क्या या फिर प्रीवियस हैबिचुअल ऑफेंडर है, एंड अकॉर्डिंगली जज विल डिसाइड वेदर टू ग्रांट बेल और नॉट। सो आपको यहां तक समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।